नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज बिहार सिविल कोर्ट प्यून के प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन आपका हिंदी का होगा और 15 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज के पहला सवाल से क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो यहाँ पर पहले आपका गद्यांश लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए गद्यांश को एक बार रीड करते हैं, आप लोग भी इसे रीड करिए। आज का विद्यार्थी केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने की होड़ में लगा हुआ है। वह ज्ञान प्राप्त करने की बजाय नंबरों की दौड़ में भाग रहा है। ऐसे में वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य पीछे छूटता जा रहा है। शिक्षक भी केवल पाठ्यक्रम की औपचारिकता निभा रहे हैं। तो ये गद्यांश था। अब इस पर आधारित आप सभी को सवाल करना है। चलिए पहला सवाल देखिए, दिया है उपर्युक्त गद्यांश का मूल भाव क्या है। तो इसका मूल्य भाव होता है ऑप्शन सी, शिक्षा का उद्देश्य खो रहा है। 2 का आंसर बताइए। कहा गया होड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। होड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आंसर होगा प्रतियोगिता। क्या है? प्रतियोगिता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहा गया है नंबरों की दौड़ में कौन भाग रहा है, शिक्षक, सरकार, विद्यार्थी या अभिभावक। तो गद्यांश में आपने पढ़ा है, उसमें विद्यार्थी लिखा गया है। जो स्टूडेंट्स हैं वो नंबरों की दौड़ में भाग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा गया है कि पाठ्यक्रम की औपचारिकता का तात्पर्य क्या है। पाठ्यक्रम की औपचारिकता, चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा। किताब का पढ़ाना, ठीक है, सिलेबस पूरा करना, शिक्षा देना। 4 का राइट आंसर बी बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा गया वास्तविक शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है। तो उपसर्ग आपका मूल शब्द से पहले लगता है और वास्तविक में व आपका होता है। ठीक है। 6 नंबर सवाल है, कहा गया है कि भारत एक महान देश है, इसमें महान कौन सा विशेषण है। महान जो है वो कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण होता है। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है इस सवाल में, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, इसमें वाच्य क्या है। चलिए इसमें वाच्य पूछा गया है कि वाच्य क्या है। आंसर इसका ए होगा, कृतवाच्य। जो पढ़ता है आगे बढ़ता है, कृतवाच्य होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, तुम मुझे पहचान ना सके, इसमें ना कौन सा अवयव है। ना इसमें अवयव का प्रकार पूछा है तो आंसर ए करेंगे, निषेधात्मक होता है। ना हो गया, नहीं हो गया, ये सभी निषेधात्मक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा गया है कि रामचरितमानस में राम कौन सा समास है। चलिए राम के बारे में बताइए कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका कर्मधारय समास यहाँ पर राइट आंसर बी बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए। लिखा गया है अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अध्यक्ष, अध्यक्ष का आंसर ए करेंगे, अधि होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। 11 में आपसे सवाल पूछा है कि वह जल्दी जल्दी चल रहा है, इसमें जल्दी जल्दी क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, क्या होगा। तो जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया नर नारी किस प्रकार का समास है। द्वंद्व समास बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। बताइए 13 में आंसर। कहा गया है कि माँ ने कहा बेटा जल्दी आओ, यह वाक्य कौन सा है, कैसा वाक्य है ये। 13 का आंसर सी करना होगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है ये। ठीक है। आंसर इसका सी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहा गया विद्या शब्द का तद्भव क्या होगा। इसका आंसर बताइए, विद्या का तद्भव क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेंगे, देखिएगा। ठीक है। विद्या में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। 15 में दिया है कि जिससे हार मानो वही गुरु है, यह किस प्रकार का वाक्य है। वाक्य के प्रकार में यहाँ पर विधि लिंग होता है, ऑप्शन ए सही होगा इस सवाल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहा गया कि विद्यालय में कौन सा समास लगा हुआ है। विद्यालय यानी इसे हम लोग कहते हैं विद्या जोड़ आलय, और ये आपका तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो लिखा गया कृपया बैठ जाइए, ये वाक्य का भाव क्या है इसमें, कृपया बैठ जाइए। तो वाक्य के भाव इसमें निवेदन है, निवेदन किया जा रहा है, कृपया बैठ जाइए। नेक्स्ट सवाल 18 दिया है, कहा गया है कि सदा शब्द कैसा शब्द है। सदा 18 का आंसर डी होता है, ये भी क्रिया विशेषण है, ये भी क्रिया की विशेषता बताता है। आगे सवाल देखेंगे 19 में, लिखा गया है जैसे बोओगे वैसे काटोगे, ये किस प्रकार का वाक्य है। सामान्य वाक्य, जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए लिखा है राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, इस वाक्य में कौन सा काल है। ये कौन सा काल है। तो सत्यवादी थे, यहाँ पर भूतकाल बनेगा, समय बीत चुका है तो भूतकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहा गया कि पढ़ कौन सी क्रिया है। पढ़ जो है कौन सी क्रिया है, तो ये सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए, लिखा गया महापुरुष किस समास से बना हुआ है। महापुरुष, तो महापुरुष बना हुआ है यहाँ पर महान है जो पुरुष, अर्थात कर्मधारय समास, महान है जो पुरुष। सवाल नंबर 23 करिए। 3 में कहा है कि मैंने फल खाया, इसमें फल कौन सा कारक है। मैंने फल खाया में फल कौन सा कारक है, तो कर्म कारक करेंगे। क्या करेंगे, कर्म कारक करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 दिया है, कहा गया चतुर शब्द जो है कैसा शब्द है। ये संज्ञा है, विशेषण है, ठीक है, क्रिया या सर्वनाम। तो चतुर विशेषण होता है, क्या होता है, विशेषण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 25 नंबर सवाल पढ़िए, राम सो रहा है, इस वाक्य में काल क्या है। राम सो रहा है, आंसर इसका होता है बी ऑप्शन, अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी उसके सोने की प्रक्रिया अभी जारी है। सवाल नंबर 26, लिखा है शुद्ध शब्द का विलोम बताइए क्या होगा। आंसर तो बिल्कुल सही होना चाहिए सभी का, शुद्ध का अशुद्ध होता है, ऑप्शन बी करेंगे। चलिए आगे आपका 27 से आंसर बताइएगा। लिखा गया है कि मनुष्य को सदैव परिश्रमी होना चाहिए, तो ये वाक्य बताइए कैसा है। सदैव परिश्रमी होना चाहिए, ये भी आपका विधि लिंग में जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए लिखा है सूर्य चंद्रमा में कौन सा समास है। 28 का आंसर सबका सही होना चाहिए, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं ऐसे सवाल में द्वंद्व समास होता है जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ हो। सवाल नंबर 28, कहा गया तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये कैसा वाक्य है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या समूची वाक्य। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य होता है, क्या है, मिश्र वाक्य के उदाहरण है, और इसका राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन बी बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए, कहा गया स्वागत शब्द किससे बना हुआ है। स्वागत, देखिए सु जोड़ आगत इसका संधि विच्छेद होता है, तो उपसर्ग और प्लस मूल शब्द से मिलकर स्वागत का निर्माण हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 31 दिया है, रात्रि शब्द कैसा शब्द है। रात्रि शब्द, तो रात्रि आता है स्त्रीलिंग शब्द में, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, हंसना ये कैसी क्रिया है। इसका आंसर 32 में बी ऑप्शन करना होगा, ये आकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। सवाल नंबर 33, कहा गया जिसने
कौन सा सर्वनाम है? जिसने कौन सा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक में आता है, ठीक है, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। तो लिखा गया है इस सवाल में, सर्वश्रेष्ठ शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, तुलनात्मक वाचक या उत्तम वाचक? तो सर्वश्रेष्ठ आपका उत्तम वाचक यहाँ पे करना है। ऑप्शन डी नंबर सवाल का आंसर होगा। और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, फिर 15 सवाल इंग्लिश का आएगा। क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जा रही है और वाक्य में कैसा वाच्य है? तो 35 का ऑप्शन बी होता है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी कर्मवाच्य होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अब आपका यहाँ से 36 से 50 तक इंग्लिश का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करते चलिए आंसर। कहा है पैसिव वॉइस में चेंज करिए। सी राइट्स अ लेटर, क्वेश्चन क्या है? सी राइट्स अ लेटर। इसे हल करेंगे तो ऑप्शन बी राइट होगा, अ लेटर इज रिटन बाई हर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए 37 में दिया गया है, ही फॉर द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड द रेनिंग। करेक्ट फॉर्म पहचानिए, इसमें कौन सा ऑप्शन भरना होगा? तो इसमें ऑप्शन बी भरना होगा, ही वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 38, कहा गया करेक्ट प्रीपोजिशन चुनिए, क्या होगा? ठीक है, करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें किस में लिखा हुआ है? तो गुड एट होता है किसी सब्जेक्ट में, ही इज गुड इन नहीं, गुड एट होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है। सवाल नंबर 39, देखिए 39 में आपसे सवाल क्या दिया है? तो कहा गया है कि आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। इसका अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाए कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन बी करना है इसमें, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट होगा। और सवाल नंबर 40 पढ़िए। कहा गया कि फाइंड द एरर, चलिए एरर पहचानिए। क्वेश्चन है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार यानी स्टूडेंट्स के अनुसार आएगा। तो स्टूडेंट्स के अनुसार यहाँ पर वाज नहीं वेयर लिखना होगा। क्या लिखना होगा? वेयर। इसलिए इसका राइट आंसर डी बनेगा, वाज प्रेजेंट गलत है, ठीक है। बताइए 41 में कहा गया अबांडन का साइनो बताइए। अबांडन का मतलब होता है रद्द करना, त्याग करना, समाप्त करना, ये होता है, ठीक है। तो फोरसेक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फोरसेक का मतलब ही त्याग करना होता है, ठीक है। चलिए बताइएगा 42 में आंसर। देखिए 42 में का करेक्ट द एंटोनिम होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब शत्रुता होता है। क्या होता है? शत्रुता, ठीक है। और इसका एंटोनिम में क्या आएगा? तो फ्रेंडली हो जाएगा। फ्रेंडली का मतलब मित्रता होता है, तो आंसर इसका ए करेंगे, मित्रता। 43 में आंसर बताइएगा। लिखा गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एकोमोडेशन किस प्रकार लिखा जाता है? तो कल भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया था जहां पर ऑप्शन बी राइट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर आपसे एक फिलर्स में क्वेश्चन पूछा है, ही इज ऑनेस्ट मैन। तो ही इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल हम लोग एन का यूज करते हैं क्योंकि वॉवेल साउंड का यूज होता है इसमें, इसलिए एन का यूज किया जाएगा। सवाल नंबर 45 होगा, बताइए। 45 में एक कंजम्पशन भरना है आप सभी को। सवाल है, आई वॉज ट्राइड आई वेंट टू बेड ईयरली। क्या फिल करेंगे इसमें फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी फिल करना होगा, आई वाज टायर्ड, मैं जब थका था, सो आई वेंट बेड ईयरली, इसलिए मैं बेड पर जल्दी चला गया था। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि विच पार्ट इज अंडरलाइन वर्ड, यानी अंडरलाइन पार्ट ये जो क्विकली है ये क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है? तो देखिए फिनिश आपका वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई जो करता है उसे एडवर्ब कहते हैं, यानी एडवर्ब होगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा इसका, ठीक है।
और सवाल नंबर 47 आएगा। 47 में कहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी 4 सेंटेंस में सही सेंटेंस कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका हो जाएगा ही डजंट लाइक मैंगोज। आगे सवाल 48 है, करेक्ट द टेंस। 48 में देखिए, इसे आप लोग फिल करिए, ठीक है। क्वेश्चन है बाय दिस टाइम टुमारो आई माई होमवर्क। तो इसमें कौन सा ऑप्शन भरना है कि सही हो जाए। तो ऑप्शन बी भरना होगा, बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। 49 में बताइए, 49 में सवाल पूछा है कंप्लीट करना है सेंटेंस को टू बीट अराउंड द। अब देखिए, ये आपका एक फ्रेज दिया है, घुमा फिरा कर बातें करना, जिसे बीट अराउंड द बस कहते हैं। तो ये एक आपका फ्रेज था, ऑप्शन ए करना सही होगा, ठीक है। और आज का अंतिम सवाल है क्वेश्चन का, 50 नंबर सवाल आ चुका है। कहा गया फाइंड द करेक्ट मीनिंग द इडियम्स। क्वेश्चन है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पहला ऑप्शन है अ कस्ट दैट लुक्स गुड, एन एक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून। सी में है अ गुड थिंग दैट सिम्ड बैड फर्स्ट, और प्लान्ड इवेंट। तो आंसर सी होगा, सी होगा अ गुड थिंग दैट सिम बैड एट फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार जो आपको खराब लगता है लेकिन वो सही होता है। तो आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, आपका टोटल 50 क्वेश्चन का सेट यहाँ पर आज समाप्त होता है फिर से, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन का हम सेट आप सभी के साथ डिस्कस बिल्कुल कर रहे हैं, और बहुत जल्द मैथ का भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर आप लोग करके जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।